हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे and पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। आपको जानबूझ के ट्रिगर करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। ये इंसान का जो इंटेंशन, रवैया या इंटेंशन ऐसे नहीं बट हरकतें या जैसे जिस तरह से बिहेवियर है ना, ये आपको ट्रिगर करने लायक ज़रूर है। ये सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ पोस्ट डालना हो या इनका बिहेवियर ऐसा हो, काफ़ी ज़्यादा एक फ्लर्टिशियस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है और फ्लर्ट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अचानक से इनकी एनर्जी में रोमांटिक एस्पेक्ट आ गया है और एक तरीका भी हो सकता है इनका ये अपनी दुख दर्द को भुलाने का, क्योंकि इनको पता है कि अगर ज़िंदगी में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में अगर कोई इनको अगर इमोशनल हैप्पीनेस दे सकता है, अपनी जो परेशानी है उससे छुटकारा दे सकता है, वो आप ही हो सकते हो। ये किसी के और के बस की बात ही नहीं है। ये चाहे दुनिया में ना कितना भी फ्लर्ट कर ले, कितना भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले, किसी काम में हो, किसी मजबूरी में हो, किसी ज़बरदस्ती में हो, लेकिन इनको ना वो सारी चीज़ें ना जितना इमोशनल हैप्पीनेस देती है नहीं दे पाती है एक्चुअली। जैसे जिस तरह से इमोशनल हैप्पीनेस आपकी तरफ है ना, वो बिल्कुल नहीं है। इनकी इनिशियल्स आर हो सकते हैं, पी हो सकता है। पॉसिबल है कि इनको ना या आपको, दोनों में से कोई है, उनको ना नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं। अचानक से ना आपको समझ नहीं आ रहा है कि कुछ तो हुआ है, मतलब ड्रीम्स आ रहे हैं बट कुछ तो है जो गड़बड़ वाली है। और स्पेशली इनकी तरफ ये सिचुएशन हो सकती है, इनको आपके रिलेटेड कोई नेगेटिव ड्रीम आया था या कुछ तो ऐसा ड्रीम आया था जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ना एक ऐसी एनर्जी में है जिसे ना समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये सच क्या है। जहाँ तक ड्रीम्स, इंट्यूशन, प्यार, इमोशन, सपने, ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो उनको आप ही की याद आती हैं। उनको ऐसा लगता है ना ये ड्रीम्स में भी जो दिखा है वो आप तो हैंडल कर ही सकते हैं, आप तो हैंडल कर सकते हैं। ये ड्रीम्स के थ्रू डरे तो थे लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि उनको ना आपकी इमोशनल एनर्जी पे बहुत भरोसा है। इनका इनिशियल डब्ल्यू हो सकता है और मुझे बार बार ना 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है और अगेन मुझे बैलेंस की एनर्जी भी मिल रही है। एक जस्टिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो इम्बैलेंस सिचुएशन है उसमें बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है ना कि काफ़ी अरसे से इनकी तरफ से ना एक अजीब सा मूवमेंट था, लाइक ना एक मैनिपुलेशन, एक ये वो सब चीज़, ये धीरे धीरे से चीज़ें बदल रही हैं। और ये बदलाव इसलिए नहीं है कि इन्होंने बदलना चाहा है, बट ये अपने आप बदल रहा है, जैसे यूनिवर्स के थ्रू। और ख़ास करके ना यूनिवर्स ने आपकी एनर्जी चेंज करने का आपको मौका दिया है। अगर आपने इस मौके का फ़ायदा उठाया सॉरी, इनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है। जिस तरह से अचानक मुझे थ्रोट में जो हिचकिचाहट फील हो रही है, बोलने नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इनका थ्रोट चक्रा तो ब्लॉक है। तो यूनिवर्स ने आपको मौका दिया था कि आप अपने आप में चेंजेस करें, इनकी तरफ से ध्यान हटाए। आपको दर्द, सेपरेशन इसलिए दिया गया है कि आप अपने पर फोकस करें। आपने अपनी एनर्जीज़ को नहीं पहचाना है, अपनी जो ताकत को नहीं पहचाना है, तो इसकी वजह से यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। ये अगर आपने किया है, अपनी हीलिंग हो, अपनी क्लिनजिंग हो किया है, तो डेफिनेटली इनकी तरफ से चेंजेस तो दिखाई देंगे ही आपको। क्योंकि लॉजिकली क्या हो रहा है, जब
आप अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं ना, आप अपनी एनर्जी जब चेंज कर रहे हैं, आपका ऑरा इंक्रीज हो रहा है, आप स्टेबल हो रहे हैं, आप इनकी बातों को ऐसे ही नहीं मान रहे हो, इनकी अननोन सिचुएशन को मान नहीं रहे हो, कुछ पॉइंट्स पे आप स्ट्रांगली डटे हो, तो ये सारी चीज़ें उनको ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ दे रही है, शॉक दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये समझते हैं कि ये आपने जो किया है गलत किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा था कि ये आपको पहले करना चाहिए था। भले ये इनके अगेंस्ट जा रहा है, बट समाव उनको पता है कि आपको ये ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। ये हमेशा आपके लिए कंसर्न रहे हैं कि आप दुनिया में ज़्यादा ही झुकते हो, आपको भी अपनी हक की चीज़ें मांगनी चाहिए। आपने हक क्यों नहीं दिखाया, आपने हक क्यों नहीं जाहिर किया, ये बात ना अनजाने में से ही उनको हमेशा से खटकती थी। क्यों आपने हक नहीं जताया, क्यों आपने हक को नहीं समझा, अपने ही हक को क्यों सैक्रिफाइस किया। इनकी इनिशियल ओ हो सकते हैं, जी हो सकता है, ई हो सकता है। मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे माला दिख रही है और मुझे ना ऐसा है कि कोई बंधन, कोई ऐसा बंधन जो बांध नहीं रहे, मतलब ऐसा जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी होती है, जैसे ना किसी जेल का फीलिंग नहीं आ रहा है, ये बंध है जो एक दूसरे को ना एक धागे की तरह बांधता है, ऐसे कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के केसेस में एंगेजमेंट, शादी के योग काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, सिचुएशन ही ऐसे कुछ बन रही है। एनर्जी में ना काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट है। आपकी एनर्जी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा एक गुस्से वाली या चिड़चिड़ाहट वाली है, मतलब एक शांत भी है, लेकिन समाव एक होता ना कि एक एनर्जी में ना एग्रेशन है। आप बर्दाश्त नहीं करोगे, आप बर्दाश्त नहीं करोगे अभी गलत को, ये वाली एनर्जी है। और इनकी एनर्जी में ना काफ़ी ज़्यादा पैशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, जैसे ना इनको मन कर रहा है आपसे बात करे, आपसे मिले, और उनको ऐसा लगता है ना पहले जैसा सब चीज़ वैसे ही हो जाएगा, बट ये हो नहीं पा रहा है या आप होने नहीं दे रहे हो। और ये सारी चीज़ें ना उनको इरिटेट भी करे और हैरान भी कि आप कब से बदल गए, आप कैसे इतने ऐसे कैसे करने लगे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार बन रही है, एंड यस सोल कनेक्शन है, वो तो है, यू इनिशियल हो सकता है इनका। मुझे लगता है कि आपको अगेन एंजल नंबर में काफ़ी सारे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, और आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर फोकस करो। ये बार बार जैसे ना कह रहा हो कोई यूनिवर्स, जैसे बार बार आपको 11 एंजल नंबर दिखा रहा है, 11 बार बार कहीं से तो कुछ हो जाता है। या दूसरा चीज एंजल नंबर आपको दिख रहा है वो है 555, मेजर एंड पॉजिटिव चेंज। आपको एनर्जी शिफ्ट करने के लिए यूनिवर्स कह रही है, क्योंकि इनकी एनर्जी में जो शिफ्ट है ना, वो आपको या तो आपको जो चाहिए वो दिला सकता है, या आपको डिस्टर्ब ज़्यादा कर सकता है। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी एनर्जी में शिफ्ट कीजिए, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना अट्रैक्शन की एनर्जी फ्लर्टिशियस मोड में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और इनको ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि ये आपको मना ही लेंगे, बस आप एक बार मिल जाओ, बस एक बार मौका मिल जाए, आपको वो इजीली मना सकते हैं। ये एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए तो यूनिवर्स ने आपको हमेशा स्ट्रांग बनने का मौका दिया। आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें रखी है कि आपको हमेशा से कहा है कि आप स्ट्रांग बन जाओ, आप स्ट्रांग बन जाओ। ये पैटर्न रिपीट हो सकता है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो ये पैटर्न अगेन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि इस इंसान की इंटेंशन हमेशा से ही ख़राब थे और अभी भी ख़राब है, बस सिचुएशन ऐसी है कि आप अगर चीज़ों को चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं, तो वाई मतलब वो लोग क्यों अपना डिसीजन लेंगे, क्यों इतना रिस्क लेंगे, वाली चीज़ है। पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जस्टिस, हक, ये एनर्जी वर्ड्स बार बार सुनाई देते हैं। या तो ऐसा है कि इन्होंने आपको जो इनजस्टिस किया है उसके लिए आपको जस्टिस मिलने वाला है,
ये उनको जैसे ना बार बार कोई कह रहा है कि यू मतलब आप जब कर्मा फेस कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्स जैसे उनको कह रहे हैं कि वो लोग जो कर्मा फेस कर रहे हैं वो उसका सॉल्यूशन यही हो सकता है, क्योंकि लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टैग्नेंट है, एक हैंगमैन की एनर्जी उनमें, तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है। जब वो सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे यूनिवर्स की तरफ से आंसर यही आता है कि आपने किसी को अधूरा छोड़ा है या फिर किसी के साथ इनजस्टिस किया है, तो वो आपको जस्टिस करना पड़ेगा। आपको अपनी या तो माफ़ी मांगनी है या तो उस इंसान की तरफ कुछ ऐसे सिचुएशन लाइक ना क्लैरिफिकेशन तो देना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन तो देना पड़ेगा। इनको बार बार ऐसी इंडिकेशन आते हैं और यही बात से वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। काफ़ी हद तक ऐसा लगा ना जैसे ये अपनी सिचुएशन में ना जैसे यूनिवर्स से बार बार इंडिकेट होना कि जस्टिस और वो सब चीज़ें होते हैं तो बहुत डर जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है ना कि आपके पास अगर जाना भी है तो आपको प्यार से मनाया जाए, ताकि आपका गुस्सा है, दर्द है या आपकी एनर्जी है ना, उसे बर्दाश्त करने की ताकत हो, क्योंकि उनको ये रूप देखा नहीं जाएगा। आपका इग्नोर करना, आपका कुछ बोलना वो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो सकता है। Yes. सो नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। सो मैंने कहा ना अनफ सिचुएशन आपके लिए पैशन, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और लिटरली ये दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, दे आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। कुछ तो ऐसा मौका मिले, कुछ तो ऐसी बात हो, कुछ तो ऐसा या तो थर्ड पार्टी से नज़रें चुराने का, या क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना थर्ड पार्टी इनके ऊपर पूरी तरह ना कंट्रोल लेके या सिचुएशन में नज़र लगा के बैठी है कि भाई ये क्या हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई गलती पकड़ना चाहता है। हो सकता है कि जो जस्टिस की एनर्जी मिली है वो हो सकता है कि लीगल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करी है, तो लीगल सिचुएशन को भी इनको फेस करना पड़ सकता है या पड़ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। फाइनेंशियल लीगल दोनों भी हो सकता है, वो भी है। सो इनके ड्रीम्स इंट्यूशन उनको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर इस चीज़ का सामना कैसे करें, या आखिर ये चीज़ें हो क्या रही है। इनको ड्रीम्स में आप दिखते हो, नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं आपके लिए मोस्टली, तो लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा शांत है, क्योंकि इनको पता है कि आप ऐसी एनर्जीज़ को हैंडल ज़रूर कर सकते हैं, भले आप कितने भी कमज़ोर फील हो दुनिया को। स्ट्रांगली इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना एनर्जी में उनकी बहुत ज़्यादा शिफ्ट है। इनका बदलना आपके ऊपर है, क्योंकि आप जितना अपने आप को स्ट्रांग रखोगे इतना ही इनकी ऑन ऑफ सिचुएशन चेंज हो सकती है। फिलहाल ये ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे जो स्पेशली थर्ड पार्टीज का एनर्जी है, ये वाली एनर्जी है सरदर्द की एनर्जी। उनको नहीं समझना है कि ये सब चीज़ क्या है। पॉसिबल है ये रातों रातों को बहुत जागते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग और एकदम बेचैनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कम्प्लीटली उल्टा दिखा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे। और उनको ऐसा लगता है ना कि ये सिचुएशन से अगर बाहर निकलना है ना, तो आपके अलावा बेटर ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि आपसे मिलने के बाद है ना चीज़ें जैसे अजीब से स्टेबल होने फील होती है, जैसे कि उम्मीद है कुछ नहीं हुआ है, शांति है, अगर ये चीज़ हो सकती है। ये काफ़ी हद तक ना जगलिंग पोजीशन में है, और थर्ड पार्टी और आपके बीच में बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इन्होंने ना आपको चूज़ किया है इसके लिए, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी फील होती है। हालांकि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन है, बट मजबूरी है या मर्जी है या जो भी है, बट फिलहाल ऐसा ना कि वो इस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट उनको मौका नहीं मिल रहा है, मौके की तलाश में है। ये आपके पास दौड़ के आना चाहते हैं, बहुत जल्द हो सकता है। कुछ लोग के लिए लिटरली 7 आवर्स में, हाँ 7 घंटों में भी कॉल मैसेज आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। रीयूनियन तो होकर रहेगा, सेलिब्रेशन होकर रहेगा, क्योंकि ये आपसे मिलना चाहते हैं। 3333 एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, बट मेरे हिसाब से आपको 555 एंजल नंबर और 11 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। स्ट्रांगली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, उनको भी इंडिकेट किया जा रहा है, लेकिन ये उस बातों को ना समझ नहीं पा रहे। देख तो रहे, ऑब्जर्व कर रहे, कुछ डिफरेंट है, बट समझ नहीं पा रहे। तो ये थी रीडिंग।
आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।